भाई कावड़िए जिनसे नहीं चल रही है कावड़, कोई रिक्शा में ले जा रहे हैं। भाई बात दोनों तरफ से ठीक है, हो सकता है कि वो अनेबल हो इतना सारा जल ले जाने में, और उसने ऐश में उठा लिया। पर भी ऐसे बीच में रोक के, हो सकता है उनकी और कोई और प्रॉब्लम हो। पहली बात तो जल उतना उठाओ जितना आप बस आपकी बस में हो, दूसरे के रीस में नहीं। और अब नहीं चल पा रहा तो इसका ऑप्शन तो कुछ हो नहीं सकता। पहले भी कई बार देखे हमने ऐसे कावड़ी जो रिक्शा में गए हैं, फोटो खुल जाती है ना, नीचे गिर जाती हैं कावड़ों की, गिर जाती हैं, उनको ध्यान नहीं रहता, फिर पैरों में आती हूँ। जय बोलेगी। बहुत धन्यवाद भाई, मौसम ठीक है तो ये नहीं करेगी, फोटो खिंचा ले। मजदूर लग रहा है, तू मजदूर मजदूर। जय बोलेगी, हटो बोले, आ जाओ आ जाओ बोले, आ जाओ। जय बोलेगी, थैंक यू बोले। ए बोले रुकना नहीं, चलो। ए वकील बोले, ओ वकील बोले, पता भोले की अदालत में कौन सा मुकदमा लड़ने वाला है? पता कौन सा मुकदमा लड़ रहा है भोले की अदालत में? याद आ रही घर वालों की? मेरे को कब नहीं आती। तेरे को ब्याह के बाद नहीं आएगी बेटे, फिर तो घर के आएगी। अरे तेरी बेबी के घर के सामने से जा रहे हैं क्या? कहाँ रहती है? तू भी चला जा ई रिक्शा में बैठ के। दोस्तों हम कर रहे हैं यहाँ पे रेस्ट। हरिद्वार से आ गए हैं लगभग कितना, 15 किलोमीटर आ गए होंगे, 20 किलोमीटर आ गए, 10 किलोमीटर आ गया रोड की। तो अब ये भाई बैठा ना, ये वकील, ये अपने नई मतलब वकीलगिरी झाड़ रहा है कावड़ के रूल को लेकर। बताना जरा। मैं यूं ही कह रहा था कि देखो, जैसे मैं अपने घर नहीं जा रहा, आपके घर जा रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो कावड़ का ये तो रूल है, अपने घर में नहीं घुस सकते। तू एक काम कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू अपने नए रूल बना, ठीक है? जैसे कि भाई रिक्शा में बैठ के चला जाए, ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट में खा ले, प्याज खा ले, तू अपने रेस्टोरेंट बना ले भाई, तू कर। क्योंकि तू है, तू शाहरुख खान का, सोनीपत का शाहरुख खान तू ही है। क्या हो गया? माँ देखते हो लोग तो क्या हो गया? अब तो सारी दुनिया को पता लग गया कि यू हैव ए बेबी। भाई रुड़की के इस रोड में जगह जगह पे भंडारे और कोल्ड ड्रिंक के भी मतलब सेवा करी जा रही है कि आओ कोल्ड ड्रिंक पियो। मतलब हर 100 मीटर पे आपको एक भंडारा छोटा सा नज़र आ जाएगा, बड़े भंडारे नज़र आएंगे। तो भाई ये चीज़ें हो रही हैं। पहले मतलब मेन रोड पे ना, जब बड़े वाला रोड है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं नहीं। हो सकता है कि मतलब ज़्यादा रश ना हो इसलिए, तो सब ये अंदर की तरफ अलाउड है। अभी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी साल बाद मैं इस रूट पे आया, मैंने यार वाकई में बहुत भंडारे हैं यहाँ पे। छोटे भंडारे भी हैं, अगर आपको सिर्फ दाल चावल का ही प्रसाद बांटना है तो वो आप बांट सकते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा हो रही है। कोई केले बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जय शिव शंकर। ओए होए छोटे छोटे बच्चे, भाई वाह बहुत बढ़िया। जय बोलेगी भाई जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। भाई हमने रुड़की का कट पार कर दिया है, अब हम बढ़ रहे हैं पुरका जी की तरफ, वो भी इस नए रास्ते से। थैंक यू। चलो जी, 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से चलने को हैं तैयार। अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो कोई रेस्टोरेंट देखा जाएगा, ढाबा देखा जाएगा जहाँ पे हम खाना खाएंगे, या फिर कोई ऐसा भंडारा जहाँ पर थोड़ी कम भीड़ हो, ताकि हम अपनी साइकिलों का ध्यान रख सकें। जय शिव शंकर। तो वो सामने ट्रेन जा रही है। देखो ये रईस जाते, ये भंडारों में नहीं खाते, इनको मुरथल के परांठे वाला जो ये मन्नत ढाबा है ना,
यहाँ पर कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर से पहले सोनीपत के मशहूर यहाँ पे भी वो इनको परांठे खाने हैं। अरे भाई दुनिया खाती है उसमें, क्या नाम है इसमें, शिविर। दुनिया खाती है शिविर में, तुम्हें खाने हैं। तुम मौज लेने आए हो क्या? मौज लेने आया? थक गया मैं, कुछ एनर्जेटिक खाऊंगा ना जब शक्ति आएगी। एनर्जेटिक हो, परांठों से तेरे पे शक्ति आ रही है। भाई वो बरसात आ रही है और हमने कर लिया जुगाड़, क्योंकि साइकिल चलानी है, दूर जाना है, रुक नहीं सकते, इंतजार नहीं कर सकते। ये हमारे बैग है, इनको हमने पैक कर लिया। जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सबको हमने पैक कर लिया है, और मैंने इन वालों को पैक कर लिया है। बाकी देखते हैं दोस्तों कहाँ तक आगे पहुँचेंगे। रोड में चल रहे हैं, यहाँ पर बरसात में हल्की हल्की बरसात आ रही है, बहुत तेज बरसात नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं। जय श्री शंकर। ये देखो शूट आने के चक्कर में रोंग रास्ते पे आ गए। 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, पता है। मुजफ्फरनगर बाईपास पे चढ़ गए। है बोली की जय हो। बीच में नहीं चलना, साइड में। चाय ब्रेक, टी ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर। और ये पीछे, ये बोला पीछे रह गया था, अब आया फोन इसका डिस्चार्ज। कहाँ लगाया चार्जिंग? एक ठेला था उस पर लगा रखा था पेड चार्जिंग। क्या पैसे बोला लिए? 1 मिनट लगाना है, बोला 30 रुपये लूँगा। 30 रुपये? फिर कितने दिए? मैं का फ़ोन करना है, बोला मैं तू ले पैसे, मैं फ़ोन मारन दे मैंने। अरे देखिए ये है, आप वकील साहब इसके लिए आप एक PIL डालिए। अरे क्या PIL डालू, बेचारे गरीब आदमी है भी, ये 2 महीने में अपना पूरा साल का वो खर्चा निकाले। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे इस ब्लॉग से। आज हम 2 बजे ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं भैया। बात ये है कि सुबह से हो रही थी बारिश, हमने 6 बजे से स्टार्ट किया था दिन को। बारिश हो रही थी, GoPro में निकाल नहीं सकता था यहाँ पर, क्योंकि इसमें मीडिया मोड लगा हुआ है। तो हम चल रहे थे, चलते बारिश में दिक्कत ये हुई, दिक्कत कह लो या गड़बड़ कह लो। हम जैसे मुजफ्फरनगर में एंटर हुए तो बाईपास की तरफ से जा रहे थे, उसमें 2 रास्ते निकलते हैं, 3 निकलते हैं इनफैक्ट। एक मुजफ्फरनगर के अंदर डायरेक्ट जाता है, एक साइड से राइट कटता है। एक रास्ता दोस्तों नया बना था, उसका हमें पता नहीं था और हम लोग उस पर चढ़ गए, क्योंकि फ़ोन वोन बंद कर रखे थे, चार्जिंग पूरी थी नहीं, बरसात पूरी हो रही थी। जब चलते चलते हम आधे रास्ते पहुंच गए तो हमें पता लगा कि हम तो रोंग आ गए। उल्टे रास्ते पे दोस्तों आज हमें 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा। अभी हम बुढ़ाना वापस उस रोड पे आ गए, बुढ़ाने वाले पे। अगर हम सही चल रहे होते ना, अभी बुढ़ाना लगभग 19 किलोमीटर है, तो हम बुढ़ाना पार कर चुके होते। पर जो शिव के मन में है वही होगा, ये सोच के। पर अच्छी बात ये है आज ना धूप नहीं है, इसलिए हम चाहे गलती से ही सही हमने 40-50 किलोमीटर निकाले। हाँ भाई बोले, ये नज़ारे तो देख रहा है या ग्रीन से हैं? फिर पिन्नू कहेगा मामा घुमाता नहीं, मामा घुमा के लाया तेरे को इस बार। भाई बहुत बढ़िया घूमना है, मज़ा आ रहा है, मेरे शरीर की ऐसी तैसी हो रही है। अगली बार आएगा बोले, झूठा आऊंगा ना बाइक पे, मैं न लाऊं। अच्छा छपरी कवड़िया बन के, भाई वाह। ये देखिए कितनी लंबी कावड़ है, ये कितनी ऊंची, ये वाली सामने वाली भाई मेरे ख्याल से होगी 15 फुट, 15-17 फुट तो होगी।
देखो जी, सेवा हो रही है यहाँ पर बुढ़ाना से आगे आने जाने वालों की, पैरों की मालिश हो रही है। ये पैरों की मालिश। पानी पानी पीना है, नॉर्मल भी है क्या पानी? ऊपर है यार, मैं ले लेता हूँ, आ रहा हूँ। हटो। थैंक यू, धन्यवाद। सामने आज दिख रहा है। हेलो गाइस। हे गाइस, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर बामनोली में लगने वाला जो सबसे बड़ा शिविर है सोनीपत लॉयंस क्लब की तरफ से, शिव बालाजी सेवा संघ सोनीपत हरियाणा। तो ये बहुत बड़ा शिविर है यहाँ पर। तो एक है जी सोनीपतियों का, मतलब कि एक इसका पड़ोसी भी मिल गया जो यहाँ पे मतलब मेन हेड है उनमें से एक, तो इसका पड़ोसी भी मिल गया। आज हम अभी तो यहीं पर ये कावड़ अपनी झुला रहे हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर रहे हैं। उसके बाद अब ये वकील तो कह रहा है कि रात को निकलेंगे, बट दोस्तों अगर आराम करना है और नींद आ गई तो भाई यहीं सोएंगे और फिर देखेंगे सुबह जल्दी उठेंगे या रात को निकलेंगे, जैसा करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना? मैं तो कह रहा रात को चलो। पता नहीं इसे क्या वहाँ पे जाके क्या करना है भाई। 8 बजे पहुँच जाएगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। अपने टाइम पे पहुँचो, 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे करके। फ्रेंड्स, आज मेरा व्रत था एकादशी का, तो मुझे अन्न वगैरह नहीं खाना था, तो मैं यहाँ पे सोनीपत वाले भंडारे पे रुका हूँ बामनोली में। तो वहाँ पर फिंगर ये मिल गया। ये फिंगर चिप्स हैं कुट्टू के आटे के और सेंधा नमक वाले। और मैं ये सोच रहा था रास्ते में कि किसी ढाबे पे जाऊँगा, उससे कहूँगा कि आलू फ्राई कर दो, सेंधा नमक डाल देना, ये भी जो भी है। एक तो साबूदाने की खीर मिले यहाँ पे और ये फिंगर चिप्स मिले। भाई मज़ा आ गया। भोले बाबा जय हो तुम्हारी। जय शिव शंकर। दोस्तों, आज है तीसरा दिन और आज हम बड़ों से चल रहे हैं, बहादुरगढ़ पहुंचेंगे। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा और भोलों के साथ। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। 80 किलोमीटर है, 80 से भी ज़्यादा लगा लीजिए। अब देखते हैं कब बजे पहुँचते हैं और आपसे ऐसे जुड़े रहेंगे। जय जय श्री शंकर, जय भोलेगी। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले इतनी तगड़ी धूप पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि 5 किलोमीटर भी एक बार में निकालना मुश्किल होगा। बिल्कुल पसीने पसीने। पर अब भोले ने देखो बादल कर दिए, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बरसात हो जाए। ओ जी, ये सारे रास्ते दुआ मांगता आ रहा था, अगर बरसात करते हैं भोले, बरसात इजी होगी। देखो चला नहीं जा रहा। अभी कर दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। ये घर पहुंचने से पहले तुम्हारी सजावट फिर शुरू हो गई है, मतलब कावड़ की फिर सजावट कर रहे हो। ये कर लगेगा ताजा पन्नी ले पन्नी। बोले कितना रह गया घर? 20 नहीं
19 ये बढ़ेगी ये खींचते मीटर। तो दोस्तों अब जो हमारा घर है जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी वो बस 8-7 किलोमीटर रह गया है। अरे ये बच्चे आगे होए होए। और भी का क्या मतलब, पहले क्या था ये? जल्दी यार घर पहुंचना है। हाय डैडी, आप कितने गोरे हो, बिल्कुल काले हो के आए हो। भोले की कृपा से ये अद्भुत यात्रा जो 16 तारीख को शुरू हुई थी आज 21 तारीख को समाप्त हो रही है। अपने बिल्कुल अंतिम चरणों में कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं, 2 से 3 किलोमीटर रह गए। मित्रों, इस अद्भुत यात्रा में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया जाना। हालांकि मेरा 6 बार का पहले का भी एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद नई नई चीज़ें जानने को मिली, नए एक्सपीरियंस देखे, भोले के चमत्कार देखे, भोले की कृपा देखी, अद्भुत भक्त देखे, बड़ी बड़ी कावड़े देखी, बच्चे देखे, बूढ़े देखे जो कावड़ ला रहे, और उनके लिए जो ये आयोजक समिति है उनका प्यार, लगन, श्रद्धा। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी हमारे वीडियो में, इस अद्भुत कावड़ यात्रा में आपके सहयोग का और जितने भी लोगों ने हमारी सहायता की, हमसे जुड़े, हमें नमस्कार किया, हमारा नमस्कार लिया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स में। जय शिव शंकर।